महिला सिर्फ विमान में यात्रा करते समय शौचालय गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह गलती से अपनी जान बचा ली थी, क्योंकि जैसे ही उसने हाथ धोकर सीट पर लौटने की तैयारी की, विमान में अचानक जोरदार झटके आने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक वजनहीनता ने उसे लगातार लुढ़कने पर मजबूर कर दिया। यह दृश्य देखकर महिला डर के मारे पेशाब पाखाना तक छोड़ बैठी और निराश होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन काफी देर तक पुकारने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही वह टकराने के कारण बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो चारों ओर की शांति उसे डरावनी लगी। इस समय उसे सिर में दर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने जल्दी से माचिस जलाकर आईने में देखा। तभी उसने देखा कि उसके माथे से लगातार खून बह रहा है, लेकिन इस समय वह अपनी चोट की परवाह नहीं कर सकती थी। सबसे जरूरी था यह समझना कि क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि विमान एक बर्फीली पहाड़ी पर गिर गया था। विशाल विमान का ढांचा बिखर चुका था और चारों ओर मृत शरीर पड़े थे। यह दृश्य देखकर वह बेहद निराश हो गया। साफ था कि वह विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर अत्यधिक ठंड के कारण मजबूरी में उसने मृत शरीरों से जैकेट उतार कर पहन ली और फिर अन्य जीवित बचे लोगों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उसने विमान के अंदर और बाहर हर जगह खोजा, लेकिन कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। निराश होकर वह चिल्लाने लगी। ठीक उसी समय जब वह गहरे जुए में डूबी थी, पास ही से एक आदमी की आवाज आई। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो पाया कि विमान के मलबे के नीचे एक जीवित आदमी दबा हुआ था। उसने तुरंत उसे बचा लिया। यहाँ जिंदा जमकर मरने से बचने के लिए दोनों तुरंत विमान के केबिन में छिप गए, लेकिन यहाँ चारों ओर से हवा आ रही थी जो ठंड और बारिश से बचने में कोई मदद नहीं कर रही थी। मजबूरी में उन्होंने गर्म रखने वाले सामान की तलाश शुरू कर दी। फिर दोनों तंग शौचालय में छिप गए। अब सिर्फ यही जगह है जो बचाव कर सकती है। भीषण बर्फीला तूफान। इस समय दोनों ठंड से कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने लिंग का भेद भूलकर सीधे कंबल ओढ़ लिया और एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी लेने लगे। लेकिन फिर भी आदमी ठंड से कांपता रहा। लिसा ने यह देखकर तुरंत उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर गर्मी देने की कोशिश की, क्योंकि इस समय तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। ठंड से मरने से बचने के लिए यहाँ उन्हें मजबूरी में इसी तरह से गर्मी पानी पड़ी। दोनों ने इस तरह बड़ी मुश्किल से एक रात गुजार ली, लेकिन अब आगे कैसे जिंदा रहे ये दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ये महसूस करते हुए कि अब और बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता, लिसा ने शौचालय का दरवाजा उछाकर बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह टूट गई। सिर्फ एक ही रात बीती थी। विशाल विमान का मलबा बर्फ से ढक चुका था। पूरी पहाड़ी सफेद चादर ओढ़े थी और आसपास की भौगोलिक स्थिति से साफ पता चलता था कि यह जगह बहुत ही दूर दराज और सुनसान है। शायद बचाव दल के आने से पहले ही हम दोनों भूख से मर जाएं या ठंड से बर्फ की मूर्ति बन जाएं। यह सोचकर लिसा गहरी निराशा में डूब गई। उसे जीवन से कोई लगाव नहीं रहा और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसने फैसला किया कि यहीं एक गड्ढा खोदकर खुद को दफना लेगी। लेकिन ठीक उसी समय कल जीवित बचा छोटा काला आदमी वहां आ गया। उसने लिसा को प्रोत्साहित किया कि वह हिम्मत न हारे और अपने परिवार और बड़े शहर में लौटने के बाद की खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचे। छोटे काले आदमी की समझाइश के बाद लिसा ने खुद को संभाल लिया और अब उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही नया बर्फीला तूफान आने वाला था, उसने महसूस किया कि यहाँ रहना निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। छोटे काले आदमी ने सुझाव दिया कि वे पहाड़ी से नीचे उतरकर अपनी किस्मत आजमाएं, यह कहते हुए कि अगर पहाड़ी के नीचे कोई निवासी तो वे बच सके। सोचा भी नहीं था, लेकिन लिसा ने पूरी तरह से हार मानी। उसका मानना था कि इस तरह के चरम मौसम में बाहर जाना लगभग निश्चित मौत है। इससे बेहतर है कि यहाँ शांतिपूर्वक बैठकर बचाव का इंतजार किया जाए। देखकर कि लिसा जिद पर अड़ी है कि वह यहीं रहकर बचाव का इंतजार करेगी, छोटे काले आदमी ने मजबूरी में लिसा को छोड़कर अकेले जाने का फैसला किया। दूर जाते छोटे काले आदमी को देखकर लिसा के दिल में फिर से पछतावे की भावना पैदा हुई, इसलिए उसने तुरंत अपनी जैकेट पहनी और बिना देर किए उसके पीछे चल पड़ी। इस समय से दोनों ने अपनी जीवित रहने की यात्रा शुरू कर दी। न जाने कितनी देर चलने के बाद वे आखिरकार बर्फीले पहाड़ के किनारे पर पहुंचे और जब उन्हें एहसास हुआ कि यही नीचे जाने का एकमात्र रास्ता है, तो दोनों को मजबूरन चट्टान के किनारे से नीचे उतरना पड़ा। चूंकि उनके पैरों के नीचे एक गहरी खाई थी, दोनों ने कोई लापरवाही नहीं की। लेकिन लिसा के लिए, जो बचपन से ही ऊंचाई से डरती थी, यह तो मानो असंभव था। उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन शियाओ हेई ने समय पर उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अभी मिली सीख के बाद आगे दोनों और भी सतर्क हो गए। कई घंटों की लगातार कोशिश के बाद वे आखिरकार पहाड़ की मध्य ऊंचाई तक पहुंच गए। लेकिन जब लिसा ने नीचे धुंध से घिरी चट्टान को देखा तो उसके पैर कांपने लगे। इस भयानक जगह से बचने के लिए दोनों को चट्टान से चिपककर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि यहाँ की चट्टानें और भी खतरनाक थीं, हर कदम मुश्किल था और थोड़ी सी भी चूक से वे गिर सकते थे। जल्द ही लिसा एक बड़ी चट्टान से रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। अथाह खाई को देखकर वह इतना डर गई कि आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। मजबूरी में शियाओ हेई ने उसे अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि लिसा इस समय बहुत डरी हुई थी, लेकिन जीवित रहने की एक छोटी सी उम्मीद के लिए उसे अपना डर दबाना पड़ा और साहस जुटाना पड़ा। भाग्यवश वह बिना किसी दुर्घटना के पार कर गई। लेकिन तभी शियाओ हेई को एक और गंभीर समस्या का पता चला। उनके सामने एक बंद रास्ता था और इसका मतलब था कि वे दोनों पूरी तरह से इन खड़ी चट्टानों के बीच फंस गए थे। जब वे लगभग निराश हो चुके थे, आगे खड़े शियाओ हेई को अचानक कुछ याद आया और बिना कुछ कहे उसने अपना बैग खाई में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया। उसका इरादा पेड़ों का इस्तेमाल बफर के रूप में करने का था। वास्तव में पेड़ की शाखाओं के कारण शियाओ हेई सुरक्षित नीचे उतर गया और फिर उसने ऊपर खड़ी लिसा को प्रोत्साहित किया, इशारा करते हुए कि वह भी पेड़ की तरफ कूदे। लिसा ने देखा कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। गहराई से सोचने के बाद आखिरकार वह पेड़ की ओर कूद गई।
अचानक ऐसा हुआ कि वह नीचे कूदा और संयोग से नीचे खड़े शियाओ हे पर जा गिरा, जिससे शियाओ हे की आंखों के आगे तारे चमकने लगे। भाग्यवश दोनों को चोट नहीं आई और उन्होंने सोचा कि बड़ी मुसीबत से बचने के बाद अच्छा समय आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे जहाँ थे वह इतना दूर दराज का इलाका था, जहाँ चारों ओर सिर्फ अनंत पहाड़ियां थीं और आसपास कोई भी नहीं था। हालांकि दोनों भूखे और ठंड से पीड़ित थे, लेकिन जीवित रहने की इच्छा के कारण उन्हें मजबूरन अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ी। न जाने कितनी देर चलने के बाद वे एक और बर्फीले पहाड़ पर पहुंचे, जहां शियाओ हे को एक गुफा दिखाई दी जो आश्रय के लिए उपयुक्त लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह यह अच्छी खबर लीसा को बताने वाला था, उसने मुड़कर देखा तो डर के मारे हैरान रह गया। पीछे एक विशाल हिमस्खलन फूट पड़ा था। शियाओ हे ने तुरंत लीसा को भागने का इशारा किया, लेकिन इस भयानक दृश्य को देखकर लीसा डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। सिर्फ कुछ ही पलों में हिमस्खलन ने उसे पूरी तरह से जिंदा दफना दिया। हिमस्खलन के खत्म होने के बाद लीसा पूरी तरह से बर्फ में दब गई थी। वो बहुत कमजोर थी और केवल अपनी आखिरी ताकत से मदद के लिए चिल्ला सकी। शुक्र है कि शियाओ हे ने समय रहते गुफा में छुपकर अपनी जान बचा ली। लीसा की आवाज सुनते ही वह तुरंत दौड़ कर आया और खुदाई शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई उपयुक्त औजार नहीं था, वह केवल अपने हाथों से ही जी जान से खुदाई कर सकता था। उसके निरंतर प्रयासों से वह आखिरकार मौत के मुंह में फंसी लीसा को बचाने में सफल रहा। फिर उसने लीसा को गुफा में खींच लिया। कई घंटों के आराम के बाद लीसा अंततः बेहोशी से जागी और उसे सुरक्षित देखकर शियाओ हे ने राहत की सांस ली। दरअसल इन कुछ दिनों में साथ रहने के दौरान उसे एहसास हुआ था कि वह लीसा से प्यार करने लगा है और कोई पछतावा न रहे, इसलिए उसने तुरंत अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी और आश्चर्यजनक रूप से दोनों की भावनाएं एक जैसी थी। लीसा भी शियाओ हे को बहुत पसंद करती थी और उसे तुरंत अपना बनाना चाहती थी। इस तरह उन्होंने इस गुफा में अपना रिश्ता पक्का कर लिया। प्यार की ताकत से हिम्मत बटोर और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक के बाद एक बर्फीले पहाड़ों को पार किया और आखिरकार वे ऐसे पहाड़ों तक पहुंचे जहां बर्फ नहीं थी और तापमान भी धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो गया था। जब उन्हें लगा कि जीत बस पास में है, तभी छोटू ने मौत से खेलते हुए चट्टान के किनारे जाकर रास्ता देखना शुरू किया। I see the river। भागो। वह बिना रुके बगल के छोटे रास्ते से घूमकर देख लिया, लेकिन इस समय तक उसका बॉयफ्रेंड छोटू आधा अपंग हो चुका था। लीसा ने यह देखकर अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के लगातार खून बह रहे हाथ को देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड का हाथ टूट गया है। इसलिए उसने तुरंत आसपास से कुछ टहनियां ढूंढकर लाई और टूटे हुए हाथ को स्थिर करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। लेकिन उसके इस प्रयास से जमीन पर पड़ा उसका बॉयफ्रेंड दर्द से कराह उठा। अच्छा हुआ कि लीसा की जेब में दर्द निवारक दवाई थी। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद छोटू थोड़ा स्थिर हो गया। अपने नए बॉयफ्रेंड को इस हालत में देखकर लीसा की आंखों में दर्द था। वह खड़ी हुई यह देखने के लिए कि क्या आसपास कोई राहगीर है, लेकिन परिणाम ने उसे बहुत निराश किया। आसपास कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में उसे अपने गंभीर रूप से घायल बॉयफ्रेंड को सहारा देकर आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 5 दिन और 5 रातों से कुछ नहीं खाया था। अगर वे समय पर किसी आबादी वाले स्थान पर नहीं पहुंचे तो दोनों जल्द ही इन सुनसान पहाड़ों पर भूख से मर जाएंगे। अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें बस तेजी से और पूरी ताकत से आगे बढ़ना ही होगा। हालांकि दोनों आधा मील भी नहीं चल पाए थे कि उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक खून निकलना शुरू कर दिया और मजबूरी में दोनों को रुकना पड़ा। इस समय लीसा ने अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े उठाकर देखा और पाया कि उसके पेट पर चोटों के निशान थे। स्पष्ट रूप से यह गंभीर आंतरिक चोट का संकेत था। छोटू को एहसास हुआ कि उसका समय कम है और अपनी गर्लफ्रेंड पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने लीसा से अपने को छोड़कर अकेले जाने का अनुरोध किया। हालांकि लीसा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वे इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो अंत में दोनों भूख से मर जाएंगे। इस सुनसान जगह पर बिना किसी विकल्प के लीसा को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि जैसे ही वह मदद पाएगी वह तुरंत उसे बचाने के लिए वापस आएगी। जल्द ही लीसा गलती से एक जंगल में पहुंच गई। हालांकि जैसे जैसे वह चलती गई उसने आसपास से एक अजीब आवाज सुनी और जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसके सामने का दृश्य उसे हैरान कर गया। थोड़ी दूरी पर एक भूखा भेड़िया था और लीसा जैसे स्वादिष्ट शिकार को देखकर भूखे भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। यह देखकर लीसा भागने लगी, लेकिन 2 पैरों वाला 4 पैरों वाले से कैसे तेज दौड़ सकता है। जब भूखा भेड़िया उसे पकड़ने वाला था तब मजबूरी में लीसा को एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा, लेकिन भेड़िया उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। इस जानवर को भगाने के लिए लीसा ने पास की एक शाखा को पकड़ा, फिर उसे तोड़ा और भेड़िए पर वार किया। दर्द से तड़पता भेड़िया मजबूरी में वहां से चला गया। जब भेड़िया दूर चला गया तो लीसा जल्दी से पेड़ से नीचे कूदी और विपरीत दिशा में भागने लगी, लेकिन चालाक भेड़िया फिर से उसका पीछा करने लगा और घबराहट में लीसा एक पेड़ के ठूंठ से होकर खाकर गिर गई। लगातार पीछा कर रहे भूखे भेड़िए को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने तुरंत अपनी जैकेट हाथ पर लपेटी और भेड़िए से जीवन मरण की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अच्छा हुआ कि लीसा के पास एक छोटा चाकू था और जिंदा रहने की तीव्र इच्छा के चलते उसने इस जानवर को मार गिराया। लेकिन ऐसा करने से जो पहले ही बेहद कमजोर था अब और भी ज्यादा गिरने की कगार पर आ गया। फिर भी वह रुकने को तैयार नहीं था। अपने और अपने प्रियजन के लिए उसे दांत भींच कर आगे बढ़ना था। बेसुध हालत में वह न जाने कितनी देर तक चलता रहा। आखिरकार एक सड़क पर पहुंच गया, लेकिन तभी थकावट के कारण वह पूरी तरह बेहोश हो गया। वह सोच रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब वह दोबारा होश में आया तो पाया कि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है और उसकी माँ उसके पास बैठी है। तभी उसे पता चला कि यह सब उसी के बेहोश होने के थोड़ी ही देर बाद हुआ था। वहां उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और इस समय उसका बॉयफ्रेंड भी बगल के कमरे में इलाज करवा रहा था। दरअसल इससे पहले सतर्क शियाओ हे ने विशेष रूप से मदद का संदेश लिखा था और उसे लीसा की जेब में रख दिया था, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थिति से निपटना था। और जब नर्स लीसा के कपड़े बदल रही थी तो उसने सफलतापूर्वक यह नोट पाया।
स्थिति के बारे में जानने के बाद पुलिस ने तुरंत जंगल में बड़े पैमाने पर खोज शुरू की और अंततः वरनासन में शियाओ हेई को पाया। अंत में स्वस्थ होने के बाद दोनों फिर से उसी बंजर पहाड़ी पर आए जहां वे पहली बार मिले थे। दोनों एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे, जीवन के चमत्कार और सुंदरता पर विचार कर रहे थे। इस घटना के बाद वे और भी मजबूत हो गए, जीवन की कठिनाइयों का भी शांति से सामना कर सके थे। और इसके साथ ही फिल्म का पर्दा गिर जाता है।